मेरा नाम साइमा हाशिम है। मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और एक स्ट्रोक सर्वाइवर हूँ। आज की कहानी है एक मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में। गुजरे वक्त में बरसों पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर हुआ करते थे जिनका नाम था इरफान साहब। महफिलों की रौनक होते थे, इल्म से माला माल लोग उनसे मशवरे करते थे अपनी जिंदगी, अपने काम, अपनी तालीम, अपने कारोबार, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंसेस बहुत थे और इल्म की भी कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुबह के वक्त जब उनकी बेटी उनके कमरे में गई उनको उठाने के लिए कि नाश्ता कर लें आकर, तो उसने देखा कि उसके वालिद साहब हिल नहीं पा रहे। एक साइड उनकी पूरी पैरालाइज हो गई है और उनसे बात नहीं हो पा रही। वो वर्ड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही। हॉस्पिटल लेकर गए, पता चला कि उनको स्ट्रोक हो गया है। एक लम्हा लगा, मुकम्मल शोर शराबे को खामोशी में और सन्नाटे में तब्दील होने में। सिर्फ एक लम्हा। उसके बाद वो मुकम्मल तौर पे खामोश हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने बात करने की कोशिश भी छोड़ दी, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। एक इंसान जो अपनी आवाज और अपनी बातों के लिए मशहूर है और उसकी वजह शोहरत यही है और उसको लोग इज्जत करते हैं, उसको सराहते हैं, उसकी आवाज, उसकी बातों की बिना पर। और आवाज ही छिन गई, वो बात कैसे करेंगे, लोगों से कनेक्ट कैसे करेंगे। खैर, दिन, हफ्ते, महीने गुजरे, उनका इलाज चल रहा था, मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा था उनका। कोई ऐसी खास बेहतरी नहीं आ रही थी क्योंकि अंदर से वो टूट चुके थे। एक दिन उनकी नवासी, जिसका नाम मरियम है, उनकी नवासी उनके कमरे में आई और उसने उनको उनकी एक पुरानी ऑडियो टेप सुनाई, जिसमें वो ये कह रहे थे कि इंसान अगर मुकम्मल तौर पे भी खामोश हो जाए, खामोशी भी बातें करती है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि खामोशी की जुबान ना हो। खामोशी की जुबान है, लेकिन समझने वाले लोग चाहिए। अपनी ही आवाज सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, बहुत जज्बाती हो गए और मुस्कुराने लगे। और वो मुस्कुराहट खुशी और गम, ख्वाहिश, उम्मीद और हेल्पलेसनेस, बेचारगी, इन तमाम चीजों का कंपाउंड थी। उनकी नवासी ने उनके हाथ पे हाथ रखा और कहा कि नाना, आप बात नहीं करते, लेकिन यकीन कीजिए मैं आपकी खामोशी को महसूस करती हूँ। आपके वजूद को, आपका वजूद, आपका होना मेरे लिए बहुत अहम है। ये बात सुनकर उनको इतनी खुशी हुई और उनको एहसास हुआ कि वो इतने अहम हैं, क्योंकि उनको ये यकीन हो गया था कि मैं अहम नहीं रहा, मैं बेकार हूँ, मैं यूजलेस हूँ। उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया अपने ट्रीटमेंट में। उन्होंने साइकोथेरेपी स्टार्ट की, नफ्सियाती इलाज करवाए, उन्होंने फिजियोथेरेपी की, उन्होंने स्पीच थेरेपी स्टार्ट की और मेडिसिन तो पहले से ही ले रहे थे। कुछ अरसे में उनके अंदर बहुत अच्छे और बेहतर चेंजेस आना शुरू हो गए, काफी रिकवरी भी हुई। अभी कहानी का मकसद ये है कि क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपको ये बता रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आप ही उसकी कुल कायनात हैं? क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि दुनिया में कोई इंसान बेकार हो। हर इंसान अहमियत का हामिल है, चाहे पूरी दुनिया के लिए नहीं, किसी एक, दो, पांच, 10, कम से कम एक इंसान के लिए तो होंगे। ये मुमकिन नहीं है। होता ये है कि कई बार हम उस इंसान से ऐसी दूरी बना लेते हैं या अपनी ही उलझनों में इतने उलझ जाते हैं अपनी परेशानियों में कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम किसके लिए अहम है। इसके ऊपर सोचने की कोशिश कीजिएगा और एक बात और सोचिएगा कि खामोशी गूंगी नहीं है, खामोशी की अपनी जुबान है। समझने वाला मिल जाए बस। क्यों? क्योंकि हर इंसान समझने वाला नहीं होता। थिंक अबाउट इट। थैंक यू।